पाकिस्तान पाकिस्तान। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल किलोबाइट पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैपटॉप के बारे में जो दिखने में बहुत ही डिसेंट है, बट जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो ये एक मॉइस्चर के बगल में खड़े होने का भी कैपेबिलिटी रखता है। अच्छा। लेनोवो एलोक्यू राइजन 7 7435HS, जो कि पेयर्ड है DDR5 रैम के साथ, जो कि क्लॉक स्पीड है 4800 मेगाहर्ट्ज पे। साथ ही इसमें 512 GB की SSD है, जो कि कम्प्लीटली 512 GB कोई भी कंपनी नहीं देती है। रही बात इसकी परफॉर्मेंस की, तो Ryzen 7 7435HS जो है ये कहीं ना कहीं कम्पीट करती है इंटेल की i5 13420H के साथ। हालांकि सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल 2 या 4 पॉइंट से इससे आगे ज़रूर रहता है, लेकिन जहां बात आती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, ये हर मामले में उसे बीट करता है। मुझे लगता है सारे लोग को नहीं पता होगा, लेकिन जो भी Ryzen 7435HS है ना, जिसमें लास्ट में HS लग जाती है, वो सिर्फ CPU होता है, उसमें कोई इंटरनल GPU नहीं होता है। मतलब ऐसा होता है ना काफ़ी लैपटॉप्स में कि आपने रैम लगा लिया, CPU लगा लिया और उसी के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट ले रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है हमारे पास डेडिकेटेड जो GPU है RTX 4060, उसी से ये आपका डिस्प्ले का भी आउटपुट देगा, और साथ साथ अगर कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले आप कनेक्ट करते हो तो उसका आउटपुट देगा। अब ये करने का सीधा सा एक कारण है, कॉस्ट कटिंग। तो आइए अब जानते हैं इसके सारे गड्ढों के बारे में। आइए, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इसका चार्जिंग पोर्ट है। उसके बाद इसमें दो हमें USB A पॉइंट की पोर्ट मिली हुई है, जो कि USB 2 पर है, और ये USB 3.2 की एक पोर्ट हमें राइट हैंड साइड मिलती है। साथ ही साथ एक जो है C टाइप का पोर्ट हमें दिया गया है, जो फास्ट डाटा ट्रांसफ़र को कंपैटिबल है। बाकी पीछे दो पोर्ट्स आपने और देखा होगा, एक RJ45 लैन पोर्ट है और एक HDMI 2.1 पोर्ट है। और रहा बात इसका लेफ्ट साइड का, बहुत ज़्यादा क्लीन है। जी हाँ। अब देखते हैं इसके वेंट्स की तरफ। इसे दोनों तरफ आउटलेट वेंट दिया हुआ है, इनटेक इसका जो है पूरे नीचे की तरफ है। तो कभी भी इसको यूज़ करने के समय ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा नीचे से कुछ गैप लगाए, मतलब समझ रहा है, नीचे में थोड़ा सा बम्प होना ज़रूरी है ताकि एयर फ्लो अच्छा हो इसमें। और इसके डिस्प्ले कैमरा की तरफ आते हैं। ओके, अभी जो आप वेब कैम देख रहे हैं ये इसी सिस्टम की वेब कैम है। ठीक है, मैं कहूँगा डिसेंट है इस प्राइस बजट के हिसाब से। 720p HD है, लेकिन 1080p दे देते तो मज़ा ही आ जाता। बाकी जो रिकॉर्डिंग अभी आप सुन रहे हैं वो लैपटॉप की माइक की है, श्योर 100%। आप मुझे बताओ ये रिकॉर्डिंग कैसा लगा। लैन पोर्ट है, उसके बाद HDMI 2.1 पोर्ट है, जो कि डिस्प्ले आउटपुट जो है हमें RTX 4060 से ही देगा। मेरे हिसाब से ये 4K आउटपुट 60 FPS तक दे देना चाहिए। बाकी मैं एक बार चेक करके भी दिखा दूंगा। उसके बाद एक और USB 2.0 पोर्ट दिखता है। उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ हमें दिखता है एक USB 3.0 पोर्ट, उसके बाद एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है, और उसके बाद हमें कैमरा शटर मिलता है, जो कि बहुत ही काम का चीज़ है। मालूम है ना, आज के डेट में सब ताका झाकी करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक फास्ट डाटा ट्रांसफ़र के लिए USB-C पोर्ट। बाकी अगर हम आते हैं इसके दूसरे तरफ, तो ये जैसे उन लोगों की तरह है जिनकी दाढ़ियाँ नहीं आती। जी हाँ, पूरी क्लीन। क्या बात कर रहे हैं? और रही बात इसके डिस्प्ले बॉबल की, तो ये हमें कुछ इतना देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी ये 100% sRGB डिस्प्ले है, कंप्लीट फ्रेम्ड। मेरे हिसाब से ये 99 होता है अगर मैं टेस्ट करूँ तो। एक बार मैं साथ में रिजल्ट डाल लूँगा टेस्ट करके। तो रहा बात इसका ट्रैक पैड का, ये ट्रैक पैड ठीक है, मतलब ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीन वॉबलिंग के बारे में। तो ये कुछ इतना मिलता है, इतना तो आप समझते हैं ना, काफ़ी कूल होता है। अब इसके ट्रैक पैड के बारे में आते हैं। ये इसका ट्रैक पैड जो है ये मोटे मोटे तौर पर 4 इंची से बड़ी है ट्रैक पैड। उसके बाद अगर बात करें इसके कीबोर्ड की, तो ये फुल साइज़ कीबोर्ड है जिसमें आपको नम लॉक मिलता है, और जो इसमें एरो कीज़ है ये फुल साइज़ है।
जो कि बहुत से ट्रैक पैड्स के साथ और कीबोर्ड्स के साथ जो पेयर्ड अप होती है लैपटॉप्स में नहीं होती। और इसकी कीबोर्ड की बैकलिट अगर देखी जाए तो ये डबल स्टेप पे ऑन ऑफ होती है, काफ़ी बेटर है। हाँ, इसमें आपको RGB कीबोर्ड्स नहीं मिलती। और रही बात स्क्रीन की, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है ये जो डबल हिंज डिज़ाइन है इसके कारण इसे नीचे से थोड़ा सा गैप दिया गया है। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा है और 100% sRGB इस पे दिया गया है। और ये देख रहे हैं, ये, जी हाँ, ये यहाँ तक आ सकती है। ये आपके साथ आपके बगल में लेट सकती है 180 डिग्री। देख तो कैसे शर्मा रहा। क्या करें, अब हम लोगों के पास है नहीं ना बगल में सोने के लिए। लोग गलत मत समझिए। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए बात करते हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें Ryzen 7 7435HS है, जैसा मैंने कहा था, जिसमें 8 कोर और 16 थ्रेड्स है। इसमें पावर और एफिशिएंसी कोर वाली बकैती नहीं है कि कुछ रहेंगे तो मैं पावर पे करूँगा वरना एफिशिएंसी पाएंगे ना। जो है खुला है, मैं करूँगा सब पावर कोर है इसमें। इसमें सारे पावर कोर्स है, सारे एफिशिएंसी कोर्स है। कारण ये भी है, इसका आर्किटेक्चर जो है ना इंटेल से थोड़ा छोटा आता है। और रही बात इसकी रैम की, DDR5 रैम लिया जा रहा है 4800 मेगाहर्ट्ज की, जो कि ड्यूल चैनल में पेयर्ड है 24 GB। आज के डेट में 16 GB उतना चलता भी नहीं है और 24 GB का एक्स्ट्रा एज आपको मिल ही जाता है। रही बात ग्राफिक्स कार्ड की, वो है RTX 4060 1110 वॉट पे, जो कि क्लॉक्ड है। और जो इसमें डिस्क है वो है 512 GB की SSD, जो कि Gen 4 पर है। तो आइए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये है अपना सिनेमन स्कोर। ये जो है हमारा GPU का स्कोर है जो 10,000 प्लस है, काफ़ी अच्छा स्कोर है ये। CPU स्कोर 727, जो कि काफ़ी अच्छा है। और सिंगल कोर में जो इसका स्कोर है 84 PS के आसपास। हो सकता है पॉइंट्स वैरी करे, कारण है क्योंकि ये लैपटॉप कुछ दिनों तक यूज़ किया हुआ है। कुछ कैश मेमोरी जो होती है वो इसमें हो सकती है कि कॉपी हो चुकी हो रैम के स्टोरेज पे, या वैसा कुछ कुछ भी दिक्कत आ सकता है। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली इसके गेमिंग के ऊपर। हाँ हाँ मालूम है, पूरा वीडियो आपने उसी के लिए देखा है। चलिए ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे गेम की तरफ, जिसका नाम है वेयर विंड्स मीट। ये एक हाई एंड डिमांडिंग गेम है जो कि हमारा पूरा पूरा GPU का यूज़ कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 100% GPU का यूटिलाइजेशन ये कर रहा है। और वॉटेज भी ये काफ़ी हद तक पुश कर रहा है। CPU टेम्परेचर इसमें 75 to 80 डिग्रीज अभी मेंटेन्ड है। और एवरेज FPS मैक्स सेटिंग है ये। इस पर हमें 60 to 70 का एक एवरेज FPS मिल रहा है, जो कि अच्छा माना जाएगा इस गेम के हिसाब से। बाकी मैं एक बार आपको इसका सारा सेटिंग शो कर दूं। ये सारा सेटिंग्स इसके अल्ट्रा एंड हाई पे है। और अब बढ़ते हैं हमारे फेवरेट गेम GTA 5 की तरफ। तो ये है आपका और हमारा फेवरेट गेम GTA 5। ये लेगेसी वर्जन है नहीं, एक्चुअली लेगेसी वर्जन में है क्या ना कि उसमें जो हमारा रेट रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड है। और फिलहाल वो डाउनलोडेड है नहीं हमारे पास। तो ये GTA 5 जो मेन वर्जन है, जो हमारे पास रेगुलर चलता था, वो है। और ये अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं आप 70 to 80 FPS का एक एवरेज दे रहा है अल्ट्रा सेटिंग पे 1080p रेजोल्यूशन पे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। आप इससे बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। हालांकि इसे 100 FPS के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कारणवश जो है GPU पुश नहीं कर पा रही है, या GPU को लग रहा नहीं है कि इसमें उतना वोल्टेज पुश करना वर्दी है। बाकी आप अगर GPU की टेम्परेचर देखेंगे तो 74-75 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। और CPU टेम्परेचर भी क्लोज टू 80-85 मेंटेन्ड ही बोलेंगे हम इसे, क्योंकि कोई थर्मल पैडिंग है नहीं और डायरेक्टली ये डेस्क पे रखा हुआ है। ओके, तो अ, ये लैपटॉप जो है अभी फ्लिपकार्ट पर 92,000 के आसपास सेल हो रहा है। ये मुझे एग्जैक्टली 77,000 का पड़ा था जब ये सेल पर था। इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मुझे पिछले साल मिला था 77,000 के आसपास पे। और अभी जैसा भी हो रहा है, जितना भी प्राइस इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से इसका प्राइस 92 के आसपास मैं कहूँगा ठीक नहीं है उतना। क्लोज टू 85 अगर कार्ड ऑफर वगैरह लगा के मिल जाए 85-86 के आसपास,
तो आप इसे बाई कर सकते हैं, ये तब भी एक अच्छा चॉइस बनेगा। और रही बात इसकी डिटेल रिव्यू की, देखो अभी ठंडे का सीजन है, ये अभी कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं मिला मुझे, और ना ही उतना कुछ मैं डिटेलली दिखा पाऊंगा कि ये इस जगह लैग करता है या इतने टेम्परेचर पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो आपको डिटेल रिव्यू चाहिए कि एक भट्टे से रूम में इसका क्या परफॉर्मेंस है और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या परफॉर्मेंस है और एक ठंडे के वक्त में इसका क्या सिनेरियो रह रहा है, तो उस हिसाब से मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। बस एक टारगेट है 1K कमेंट्स देना यार मुझे, समझ रहे ना, बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो यही समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। पाकिस्तान गया व्यूज मत। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता।